भगवान कहते हैं, बेटा ध्रुव, बड़ी सुंदर तुमने तपस्या करी, अब तपस्या की है तो वरदान भी मांग लो। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, अब आपका दर्शन करने के बाद में कुछ मांगने की कामना ही उत्पन्न नहीं हो रही है। उरुकछु प्रथम वासना रही, अब तो बस आपके चरणार बिंदों का भजन करता रहूं, आपका दर्शन करता रहूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते, लेकिन बेटा ध्रुव, तुमने राज्य की कामना से तपस्या की थी, तुम्हारे मन में कामना काय की थी? राज्य की, पिता के सिंहासन पर बैठने की। इसलिए जाओ यहां से 36,000 वर्ष तक प्रेम से पिता के सिंहासन पर बैठना, और बाद में ध्रुवलोक में आके प्रेम से आनंद करना। भगवान ने ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया और अंतर्हित हो गए। ध्रुव जी महाराज विचार करने लगे, ज्यादा बात भी नहीं हो पाई भगवान से, मुझे तो बहुत कुछ कहना था, मेरे मन में तो बहुत प्रेम था, लेकिन कुछ कह ही नहीं पाया। लगता है इन्हें देवताओं ने मति को घुमा दिया। ये राज्य पाठ धन वैभव मेरे मन में कहां से आ गया? ध्रुव जी महाराज अपने राज्य में पहुंचे। अब जैसी राज्य में पहुंचे, राजा उत्तानपाद को पता चला कि ध्रुव को साक्षात्कार हुआ है नारायण का। पूरी प्रजा के साथ में दोनों रानियों को साथ लेकर ध्रुव जी की अगवानी करने पहुंचे हैं। लेकिन ध्यान देना, जो सौतेली मां ध्रुव जी को फूटी आंख देखना पसंद नहीं कर रही थी, आज ध्रुव जी का भगवान से साक्षात्कार हुआ, वही सौतेली मां आज ध्रुव जी के सम्मान में सबसे आगे खड़ी हुई है। आगे क्यों खड़ी हुई है? क्योंकि जा पर कृपा राम के होए, जा पर कृपा राम की, ता पर कृपा करे सब कोई, 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 जा पर कृपा राम के होए, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम के होए, जा पर कृपा राम की होए। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मित्यादिभिर्हरि, तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। यस्य प्रसन्नो भगवान, जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उस पर पूरा संसार प्रसन्न होने लग जाता है। अविलंब उत्तानपाद ने उसी समय बड़े पुत्र ध्रुव को राज सिंहासन पर बिठा दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक बार यक्षों से ध्रुव जी महाराज के छोटे भाई उत्तम का झगड़ा हो गया, और यक्षों ने ध्रुव जी महाराज के छोटे भाई को समाप्त कर दिया। ध्रुव जी को क्रोध आया, यक्ष नगरी पर आक्रमण कर दिया, हजारों लाखों यक्षों को मृत्यु के घाट उतार दिया। लेकिन जब मनु महाराज को पता चला, तो मनु महाराज कहते हैं, अलम वत्साति रोषेण, अरे बेटा ये क्या कर रहे हो? साक्षात भगवान का साक्षात्कार किया है, सदमार्ग को छोड़कर पाप मार्ग की ओर जा रहे हो। ध्रुव जी कहते हैं, महाराज मनु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब बताओ मैं क्या करूं? तब यहां पर महाराज मनु बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बेटा ध्रुव, अपराध करना बड़ी बात नहीं है, हर किसी से अपराध होता है,
लेकिन अपराध को स्वीकार करना ये बहुत बड़ी बात है। तुमने अपराध किया, लेकिन अपराध को तुमने स्वीकार किया है। अब एक काम करो, जाओ यक्षों के राजा कुबेर से क्षमा याचना मांगो। कुबेर बड़े धर्मात्मा है। उसी समय श्री ध्रुव जी महाराज राजा कुबेर के पास पहुंचे और राजा कुबेर बड़ी सुंदर बात कहते हैं, न भवान अवधीत यक्षान, न यक्षान भ्रातरम तव, काले वही भूताना प्रभुर प्रभभावयो। श्री स्वामी जी महाराज की, संत भगवान की जय 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 श्री राधे। राजा कुबेर कहते हैं, भैया ध्रुव, न तुमने मेरे यक्षों को मारा, न मेरे यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा। अरे महाराज, तो फिर किसने किसको मारा? बोले कि काल ए वही भूतानाम प्रभुर प्रभभावयो। ये जो काल चक्र है, समय चक्र है, ये ऐसा है, जब जिसका समय आता है ऐसा बानक बनता है, सब ठाकुर जी के दाम में पहुंच जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, ध्रुव जी महाराज ने अपने पुत्रों को राज्य प्रदान किया। ये भी पुनः आश्रम में आकर भगवान का भजन करने लगे। 36,000 वर्ष पूर्ण हुए। एक विमान आया आकाश मार्ग से और पार्षद नीचे उतर करके ध्रुव जी से कहते हैं, ध्रुव जी चलिए, ठाकुर जी ने आपको याद किया है। ध्रुव जी महाराज विमान के पास पहुंचे, लेकिन जैसी विमान के पास पहुंचे, विमान थोड़ा सा ऊंचा है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बड़े ध्यान से आप श्रवण करें। ध्रुव जी महाराज विमान के पास पहुंचे तो विमान पृथ्वी पर रखा नहीं है, पृथ्वी से ऊंचा है थोड़ा सा। क्यों? विमान है अलौकिक, पृथ्वी है लौकिक। कभी अलौकिक वस्तु लौकिक पृथ्वी का स्पर्श नहीं करती। अब विमान आया है, लेकिन पृथ्वी पर रखा नहीं है, थोड़ा सा ऊपर। अब विमान के पास ध्रुव जी पहुंचे, विचार करने लगे, बैठे कैसे इसमें, ये तो ऊंचा है। संयोग की बात, काला कलूटा पुरुष आकर ध्रुव जी को प्रणाम करके कहता, महाराज मेरा नाम है मृत्यु, और मुझे वर्ण किए बगैर आज तक कोई यहां से गया नहीं। अब सशरीर जा रहे हो, महाराज पहले आप मेरा वर्ण कीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए। ध्रुव जी मुस्कुरा कर कहते, मृत्युदेव बिल्कुल ठीक समय पर आए हो। अच्छा ये काम करो, मुझे प्रणाम करो। और जैसे ध्रुव जी महाराज ने, जैसे मृत्युदेव ने ध्रुव जी महाराज को प्रणाम किया, तो ध्रुव जी ने क्या किया, मृत्यु ने ध्रुव जी को प्रणाम किया, तो ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु के सिर पर पैर रखकर विमान में आरूढ़ होते हैं। सुखदेव जी कहते, मृत्यु मूदनिम पदम दत्वा मृत्यु मूदनी आरुरोहाद्भुतम गृहम। मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी महाराज विमान में आरूढ़ हुए, विमान उड़ गया। जैसी विमान भगवत धाम की ओर जाने लगा, ध्रुव जी कहते हैं, अरे भैया पार्षदों, जिन मां सुनीति के संस्कारों की वजह से आज भगवत धाम की प्राप्ति कर रहा हूं, वो मैया तो नीचे ही रह गई। दर्शया मास तुर्देवी पुरो यानेन गच्छति। पार्षद लोग कहते हैं, अरे भैया ध्रुव, जिस जननी ने तेरे जैसे भक्त को जन्म दिया है वो नीचे कहां रहेगी? आगे देख किसका विमान चला जा रहा है। ध्रुव जी महाराज ने आगे देखा तो क्या देखा, एक विमान और चला जा रहा है, उसमें माता सुनीति विराजमान है।
प्रेम से बोलिए राधे राधे।